कश्ती डूबकर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर करके परेशान हो गए हैं? क्या आपको भी लगने लगा है कि अब आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी? क्या आप भी अब पढ़ाई से डरने लगे हैं? क्या आप भी पढ़ाई को देखकर थकने लगे हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको आज ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपको सरकारी नौकरी सिर्फ 5 मिनट की पढ़ाई से मिल जाएगी। सिर्फ 5 मिनट की पढ़ाई से पाएं 100% सरकारी नौकरी गारंटी के साथ। किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या करना है, वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आपकी सभी निराशाओं को दूर करने वाला हूं। आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, सिर्फ 5 मिनट पढ़कर, सिर्फ 5 से 10 मिनट पढ़कर आप सरकारी नौकरी अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे और कोई भी परीक्षा हो उसे निकाल पाएंगे। वो क्या तरीका है जिस तरीके से लाखों युवा सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं और सफल होते हैं, उस तरीके को मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, या रेलवे का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, या यूपी पुलिस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम आपके निकलेंगे और बहुत ही कम समय में निकलेंगे। सिर्फ 5 मिनट की पढ़ाई से निकलेंगे। कैसे 5 मिनट पढ़ाई करनी है आपको, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा। अगर आप में धैर्य है, धीरज है, तभी ये 5 मिनट का जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके काम आने वाली है। अन्यथा आपको बहुत ही निराश होकर जिंदगी बितानी पड़ेगी अगर आप धैर्य और धीरज के साथ कार्य नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य और धीरज। फिर आपके लिए आती है ये 5 मिनट की ट्रिक। वो कैसे काम करेगी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि ट्रिक को बताने से पहले की एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या रहेगी 5 मिनट वाली, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस स्टडी। देखिए, बिना फोकस के आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस और स्ट्रक्चर्ड रहना, कि एक क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ना होगा। बेनिफिट क्या मिलेंगे, टाइम इफिशिएंट होगा, लेस ओवरवेलमिंग होगा और टारगेटेड लर्निंग होगी। यानी कि एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित लर्निंग करनी होगी आपको। फिर आपको 5 मिनट में सरकारी नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो 3 पे जाते हैं, द कॉन्सेप्ट, द 5 मिनट स्टडी कॉन्सेप्ट क्या है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। लाखों युवाओं को इस ट्रिक से सरकारी नौकरी मिली है। कोई भी एग्जाम हो इस ट्रिक से क्रैक किया जा सकता है। वो कैसे, देखिए, ब्रेक ईच सब्जेक्ट इनटू स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है। जितना आप पढ़ सकें उतने टॉपिक्स में, उतने छोटे टॉपिक्स में आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। स्टडी ईच टॉपिक इन 5 to 10 मिनट सेशन, अचीव कंप्रहेंसिव कवरेज ओवर टाइम, ठीक है। तो किस तरीके से करना है टाइम के अंदर 5 से 10 मिनट में, वो सब मैं आपको विद एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, तो बिल्कुल भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिटी का, पॉलिटी आप लोगों को बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन इसको हम तोड़ देंगे। क्या, ब्रेकिंग डाउन पॉलिटी। लार्ज सब्जेक्ट आपको दिखेगा पॉलिटी, अरे इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, 395 अनुच्छेद हैं, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी टाइम नहीं लगता है। क्या करना है, आपको पॉलिटी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना है। कैसे, 22 भाग है, 22 भागों को तोड़ दीजिए, ठीक है। तो पहला भाग क्या है, फंडामेंटल राइट्स। पहला नहीं है, लेकिन ये आपका एक सबसे मेन भाग होता है जहां से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एक मैंने एग्जांपल लिया है वो फंडामेंटल राइट्स का लिया है, मूल अधिकार का लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का लिया है, ठीक है, और सिटीजनशिप का लिया है, ठीक है। तीसरा पार्ट आता है आपका फंडामेंटल राइट्स का। तो तीसरे में आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, अनुच्छेद 13 से लेके 35 तक, ठीक है। तो वहां पर आपको 13 से 35 कितने अनुच्छेद हुए आप गिन लीजिए। सिर्फ उतने अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं और उतने अनुच्छेद आप बहुत ही कम समय में पढ़ पाएंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में। कितना, 5 से 10 मिनट। अगर एक बार आपने पढ़ लिए तो अगली बार आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तो 5 मिनट का यहाँ पर आपका पूरा प्लान बनता है कि 5 मिनट में आप कैसे इसको तैयार करेंगे। एक टॉपिक आपका तैयार होगा 5 मिनट में, ये। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, तो वो अगर आप तैयार करेंगे उनको भी 5 मिनट ज्यादा लगेगा, बहुत कम लगता है। जो नागरिकता का आपके जो चैप्टर है संविधान में, जो आपका चैप्टर है, तो वो भी बहुत कम समय लगेगा आपका। 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं आपके यहाँ पर, और इसको भी आप 5 मिनट में बहुत ही आसानी से कवर
कर पाएंगे तो 15 मिनट 5-5 मिनट में आपकी ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप राष्ट्रपति को 5 मिनट में निपटा लेंगे। इसी तरीके से आप जो जितने भी आयोग हैं उनको एक जगह पर लिखिए। आपको एक काम करना पड़ेगा, सबका आपको स्मॉल में 5 मिनट का नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सारे नोट्स आपको 5 मिनट बनाने पड़ेंगे टॉपिक वाइज। इसके लिए मैं बुक्स भी बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स जरूरी है, उनका सहायता आप ले सकते हैं। 5 मिनट वाली बुक्स भी आती हैं। एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, अब इसको आप 5 से 10 मिनट में कैसे पढ़ेंगे उसको आप समझ लेते हैं। डिफिनीशन एंड इंपॉर्टेंस को आप पहले एक छोटा सा ब्रीफ नोट बनाइए, फिर आर्टिकल आपको 12 से 35 नोट डाउन करने हैं। ठीक है, 12 में आपकी राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मेजर फंडामेंटल राइट, फिर जो महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं, 17 बार बार पूछा जाता है, 21 बार बार पूछा जाता है, 24 बार बार पूछा जाता है, 30 बार बार पूछा जाता है, 20 बार बार पूछा जाता है, इन सबको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, 19 बार बार पूछा जाता है, इन सबको आपको नोट डाउन कर लेना है और क्विक रिवीजन नोट्स बनाने हैं आपको। क्या? क्विक रिवीजन नोट्स बना, ये सारे काम आपको खुद करने हैं। दूसरे के भरोसे रहेंगे, दूसरे के नोट्स की फोटोकॉपी करने की सोचेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे नोट्स खुद बनाने हैं। 5 मिनट में फिर आप उनको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप डीपीएसपी को तोड़ लेंगे, पर्पस और सिग्निफिकेंस को आप इनको तोड़ेंगे कि उद्देश्य क्या है। फिर आर्टिकल 36 से 51 तक आपको देखना है और टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, समाजवादी प्रिंसिपल है ना, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। गांधीवादी प्रिंसिपल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, लोक कल्याण प्रिंसिपल कौन कौन से हैं इसमें, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिटीजनशिप, इसको भी आप तोड़ लेंगे। डिफिनीशन और एक्यूशन, आर्टिकल 5 से 11, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कैसे जाती है नागरिकता, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट में आप ऐसे तोड़ लेंगे इसको। ठीक है, फिर हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको देखकर भी आप डर जाएंगे। ठीक है, तो ब्रेकिंग डाउन हिस्ट्री, इसको भी आप तोड़ लीजिए। लार्ज सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री दिखता है, लेकिन स्मॉल टॉपिक्स, क्या एक बार में आपको सारे वार्स पढ़ लेने हैं। अक्सर परीक्षाओं में वार से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, सारे वार्स को पढ़ लीजिए। फिर आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ लेना है, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ लेना है। ये 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इनको कैसे तोड़ना है वो भी मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वार्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री को आप तोड़ेंगे तो मेजर वार्स, डेट्स एंड आउटकम, उनके रिजल्ट क्या थे और उनकी डेट क्या थी। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ और उसका परिणाम क्या था, कौन लोग लड़े, की फिगर कौन लोग लड़े उसमें, इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री, क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रत्येक युद्ध का एक छोटी छोटी एक लाइन का आएगा। 3 लाइन में हर युद्ध निपट सकता है अगर आप उसको ब्रीफ में नोट डाउन शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। उसकी किताबें भी आती हैं, उन किताबों से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। वो किताबें कौन कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास नहीं है तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ, उन नोट्स से भी आप अपने बना पाएंगे। और 5-5 मिनट के 10 मिनट के मैं वीडियो हर टॉपिक के लेके आता हूँ। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कितने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मेजर पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, ठीक है, सती प्रथा का कब अंत हुआ है ना, विधवा पुनर्विवाह कब शुरू हुआ, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। और हिस्टोरिकल इंपैक्ट क्या हुआ उन चीजों का, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉज ऑफ द रिवोल्ट की कारण क्या थे क्रांति के, मेजर इवेंट्स कौन से थे, कॉन्सिक्वेंस एंड सिग्निफिकेंस क्या थे, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है इस चीज को, तो सबसे पहले देखिए एक बार आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब एक बार आपने पूरा अपना कोर्स पढ़ लिया उसके बाद आपको क्या करना है, हर टॉपिक का 5 मिनट का 10 मिनट का आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। व्हाइट पेपर ले लीजिए या व्हाइट पेपर वाली कॉपी ले लीजिए, उसमें आप एक तरफ लिख लीजिए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, या मूल अधिकार, आप हिंदी पढ़ते हैं तो मूल अधिकार लिख लीजिए। ठीक है, और फिर उसमें आप सीधे सीधे नोट डाउन कर लीजिए सारे मूल अधिकारों को, उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू कर लीजिए। 5 से 10 मिनट में आप ये सारा काम कर लेंगे। 5 मिनट में आप सारे मूल अधिकार पढ़ लेंगे और 5 मिनट में आप सारे एमसीक्यू कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ज्यादा 20 एमसीक्यू आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे मूल अधिकार से जुड़े हुए, समझ लीजिए। 5 मिनट में आप रिवाइज जब करने बैठेंगे तो 5 मिनट में आप सारे मूल अधिकार पढ़ लेंगे और 5 मिनट में ही आप सारे एमसीक्यू पढ़ लेंगे। पुराने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपको पता चल सके। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी टॉपिक होता है, क्योंकि एक टॉपिक से 1000 प्रश्न बनाए जा सकते हैं लेकिन 1000 प्रश्नों से टॉपिक नहीं बनता है। तो टॉपिक ही मेन है और वो टॉपिक आप 5 मिनट में पढ़ पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, प्रायोरिटीज आपको सेट करनी है, किस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है, सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको प्रायोरिटी समझ में आएंगी जब आप PYQ करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे सिलेबस के अनुसार। ठीक है, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज है। ठीक है, यूज फ्लैश कार्ड, समरीज एंड क्विक क्विजेस। ठीक है, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जो फ्लैश कार्ड्स हैं उतनी उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जब व्हाइट पेपर पर हर टॉपिक का अलग
अलग अलग नोट्स बनाएंगे, 3 बार आप लिखेंगे, 4 बार आप पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक आप भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से टॉपिक पढ़ना है कि आप उसको किसी के सामने पूरा एज इट इज एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, चाहे आप देख के एक्सप्लेन करें या याद है आपको तो वैसे एक्सप्लेन करें। टीचर बन जाइए, मास्टर बन जाइए उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के, फिर देखिए मजा कैसे नहीं सिलेक्शन होता आपका 5 मिनट की पढ़ाई से। ठीक है, टूल्स एंड रिसोर्सेस, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको बहुत मिलेंगे, बुक्स विद कॉन्शियस चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था बुक्स कौन सी लेनी है। देखिए महस वर्णमाल की और ऐसे कई जो प्रकाशन है उनकी किताबें आती हैं जो टॉपिक वाइज आपको देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी आपको वन लाइनर वाली बुक नहीं लेनी है। ठीक है, वन लाइनर वाली बुक आपको रट्टू तोता बनाएगी और आप कितनी लाइनें याद कर लेंगे या मुझे नहीं पता। ठीक है, हमेशा वो बुक लीजिए जिसमें टॉपिक वाइज सब कुछ दिया है। ठीक है, तो महेश कुमार वर्णमाल की एनसीईआरटी सार संग्रह आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। पीडब्ल्यू की एक बुक आई है, छोटी छोटी आई है, लेकिन उसमें थोड़ा कम दिया गया है। महेश कुमार वर्णमाल की एनसीईआरटी सार संग्रह, ऐसे कई प्रकाशन है जिनकी एनसीईआरटी सार संग्रह दी गई है, लेकिन उनमें वन लाइनर वाला मत लीजिएगा। उसमें एक वन लाइनर आती है, एक टॉपिक वाइज आती है। टॉपिक वाइज जिसमें पैराग्राफ वाइज दिया गया है उसको लीजिए, और वन लाइनर वाला आपको सपोर्ट नहीं करेगी। लॉन्ग टर्म में आप वन लाइनर पढ़ेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन जब आप एक टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे वो आपको एक कहानी की तरह याद हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल्स एप्स फॉर क्विक लर्निंग, मैं मोबाइल एप्स को ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। मोबाइल एप्स के द्वारा आप क्लास भले अटेंड करिए, लेकिन उससे पढ़ाई करने के लिए आप ज्यादा उस पर डिपेंड मत रहिए कि एमसीक्यू भी आप उसी मोबाइल से करेंगे। वीडियो अटेंड कर सकते हैं, क्लास पूरी अटेंड कर सकते हैं लैंडस्केप में लगा के, लेकिन एमसीक्यू के लिए आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी एड्स, फ्लैश कार्ड, समरी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 5 मिनट की स्टडी के बाद। जैसे एक हफ्ता आपने पूरा 5 मिनट की स्टडी करी, हर टॉपिक को 5 मिनट में निपटाया, फिर संडे को आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए, एक सुबह मीटिंग, एक शाम को मीटिंग। ठीक है, या सैटरडे संडे को एक मॉक टेस्ट दीजिए। हफ्ते में आपको 2 मॉक टेस्ट तो करने ही है, एक चाहे प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट उठा लीजिए और एक आपका नया मॉक टेस्ट उठा लीजिए, या दोनों नए मॉक टेस्ट उठा लीजिए। मॉक टेस्ट तो आपको करने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के स्कोर को आप फाइनल रिजल्ट मत मानिएगा, क्योंकि पता किसी को नहीं होता है कि इस बार पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को कभी भी फाइनल रिजल्ट मत मानिएगा। अगर आपके 90% हो जाते हैं फिर भी आप तैयारी पूरी अच्छे से करिएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कंक्लूजन क्या आता है, रिकैप ऑफ द 5 मिनट स्टडी कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको समझ आ गया है तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये 5 मिनट का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना बेहतरीन है कि लाखों बच्चे ऐसे ही सिलेक्शन होते हैं। आप उनके नोट्स उठा के देखेंगे, जिनका सिलेक्शन होता है वो 5 मिनट के नोट्स ही बनाते हैं, 2 मिनट के नोट्स बनाते हैं। आप 5 मिनट पे डिपेंड रहिए। मूल अधिकार सारे निपटा दीजिए 5 मिनट में, 5 मिनट में डीपीएसपी निपटा दीजिए, 5 मिनट में राष्ट्रपति निपटा दीजिए, 5 मिनट में पूरा पार्लियामेंट निपटा दीजिए, 5 मिनट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट निपटा दीजिए। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। 5-5 मिनट के टॉपिक होते हैं सारे, तो 5 मिनट की ये स्टडी प्लान बहुत ही ज्यादा आपको, एक तो आपको ज्यादा पढ़ना नहीं होगा तो दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं लगेगा, और आपको लगेगा अरे यार 5 मिनट में तो मैं भी 2 मिनट में निपटा दूंगा इसको। तो जब ये आप बार बार करेंगे ना, 5 मिनट का रिवीजन 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 रिवीजन, 5-5 मिनट का रिवीजन, आपने 3 टॉपिक का रिवीजन किया, 15 मिनट लगे केवल, फिर आपने 10 मिनट का गैप ले लिया, फिर आपने 15 मिनट का रिवीजन किया। तो इस तरीके से आप दिन में करीब कम से कम आप 40 से 50 टॉपिक निपटा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 250 मिनट अगर आप एक दिन में पढ़ते हैं तो 6-24 लगभग आप 4 घंटे पढ़ेंगे, 4.5 घंटे, और आप उस समय आप 50 टॉपिक निपटा चुके होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक दिन में 250 मिनट में 50 टॉपिक पढ़ लिए, कितनी बड़ी बात है। इसको हल्के में मत लीजिएगा कि अरे ये क्या बता दी, ये बहुत ही गंभीर चीज है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, कमेंट करके बताइएगा। आपकी स्टडी क्या है, आपका स्टडी प्लान क्या है, आप क्या इसी तरीके से पढ़ते हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके मन में ऐसा कोई स्टडी प्लान था तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका फोकस बना के रखना, आपका धैर्य के साथ लगे रहना, आपका धीरज बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी कई बार आपको देर से मिलती है, सीटें बहुत ही कम है और तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में आपको लगातार 5 मिनट का ये प्लान इंप्लीमेंट करते रहना पड़ेगा, बार बार रोज 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 रोज। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं बनेगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके घर में कोई दोस्त है, कोई आपका पड़ोसी है, कोई आपका कजिन है, अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, अपने ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि सब
लोग ऐसे ही पढ़ पाए और उनका सिलेक्शन हो पाए, आपके साथ नौकरी करें, आपकी गर्लफ्रेंड नौकरी करे, आपका बॉयफ्रेंड नौकरी करे और आप दोनों की शादी हो पाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।